अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, आपका प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। साथियों, जैसा कि आप सबको जानकारी है, जैसा कि आप सबको मालूम है, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के पांचों विधायक इस वक्त महाराष्ट्र के मुंबई में हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। और मुंबई में उनका पुरजोर तरीके से इस्तकबाल किया गया है, उनका वेलकम और स्वागतम किया गया है। जी हाँ, आपको बताते चले कि फैयाज़ अहमद ख़ान जो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुंबई विंग के अध्यक्ष हैं, आपको यही बताते चलें कि फैयाज़ साहब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से पहले कांग्रेस से उनकी वाबस्तगी रही थी और कांग्रेस से एमएलए भी रहे थे। खैर, आज जब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के पांचों विधायक वहां पहुंचे, यानी मुंबई पहुंचे, तो ज़बरदस्त तरीके से उनका फूल मालाओं के साथ वेलकम किया गया, उनका पुरजोर इस्तकबाल किया गया। आपको ये भी बताते चले कि इस इस्तकबाल में न सिर्फ फैयाज़ अहमद ख़ान साहब, बल्कि फैयाज़ ख़ान साहब के अलावा सलीम कुरैशी साहब, शहनवाज शेख साहब, और ये जो दो नाम जो हमने आपसे अभी जिक्र किया है, दरअसल ये दोनों कॉरपोरेटर्स हैं। न सिर्फ ये दो लोग और फैयाज़ साहब, बल्कि मुंबई की पूरी टीम इस वक्त मौजूद है और AIMIM के बिहार के पांचों विधायक के सम्मान में, उनके इस्तकबाल में लगे हुए हैं। आपको ये भी बताते चलें कि जैसे ही ये पांचों विधायक वहां पहुंचे तो मुंबई में एक जगह है गोवंडी, जहां पर उनका अभी कार्यक्रम चल रहा है। और जब ये रिपोर्ट हम आप तक पेश कर रहे हैं, जब ये रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं, खबर बता रहे हैं, आपको बताते चलें कि हमारे जो साथी, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, उनके मुताबिक, उनसे मिली जानकारी के मुताबिक इस वक्त गोवंडी में प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनाब अख्तरुल ईमान साहब, अलहाज इज़हार हस्बी साहब, सैयद रुकनुद्दीन साहब और अंजार नईमी साहब, जनाब शहनवाज साहब, ये तमाम के तमाम विधायक जो बिहार से आते हैं और बिहार के किशनगंज ज़िला के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, ये तमाम के तमाम लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं और वहाँ ज़बरदस्त तरीके से उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। दरअसल जो गोवंडी के लोग हैं वो दरअसल इनको देखना चाह रहे हैं, दरअसल वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये वो कौन लोग हैं जिन्हें सीमांचल, यानी जो मुस्लिम अक्सरियत वाला सीमांचल इलाका है, वहाँ लोगों ने इन्हें पसंद किया है और कहीं ना कहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथ को मजबूत करके इन्हें भेजा है। तो दरअसल उन्हें सुन रहे हैं। और आपको बताते चले कि यहाँ पर अख्तरुल ईमान साहब की भी ज़बरदस्त तकरीर हो चुकी है। खैर, आपको बताते चले जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं या जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, आपको बताते चले कि अभी हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 5 जगहों पर, जी हाँ, 5 विधानसभा सीटों पर ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई है। वो कौन कौन सी सीटें हैं, हालांकि आप हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, आप जानते हैं, लेकिन फिर भी हम रिपीट कर देना चाहते हैं उन साथियों के लिए जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, जो पहली बार हमें सुन रहे हैं। तो हम आपको बताते चलें कि सबसे पहले अगर हम जिक्र करें तो अख्तरुल ईमान साहब की अगर हम बात करें तो अख्तरुल ईमान साहब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के स्टेट प्रेसिडेंट हैं और मौजूदा अमूर विधानसभा के विधायक हैं। आपको बताते चलें कि अख्तरुल ईमान साहब ने यहाँ पर अब्दुल जलील मस्तान साहब को हराया है। दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि अब्दुल जलील मस्तान साहब एक कद्दावर नेता रहे हैं कांग्रेस के और लगभग 30 से 32 साल, गालिबन 30 साल तक उनका वर्चस्व रहा और 30 सालों तक वहाँ की सत्ता पर काबिज रहे। लेकिन इस बार जो मामला हुआ, दरअसल लोगों ने विकास के लिए, लोगों ने तरक्याती कामों के लिए, लोगों ने अपने बुनियादी मसाइल के हल के लिए, लोगों ने शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सड़कों के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए और बेहतर डेवलपमेंट के लिए, जी हाँ, डेवलपमेंट, चौमुखी विकास के लिए कहीं ना कहीं अख्तरुल ईमान साहब जो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्टेट प्रेसिडेंट हैं और उस वक्त अमूर विधानसभा के विधायक के उम्मीदवार थे, उन पर एतमाद किया है। आपको बताते चले कि अमूर विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला था। एक तरफ जहां अब्दुल जलील मस्तान साहब थे, वहीं दूसरी तरफ अख्तरुल ईमान साहब थे और तीसरी तरफ जदयू के सबा जफर साहब थे और यहां त्रिकोणीय मुकाबला था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट ने सबको चौंका दिया, क्योंकि अमूर विधानसभा की अवाम ने एक तरफा वोट अख्तरुल ईमान साहब के हक में दिया है। 30 साल अमूर विधानसभा के सीट पर विराजमान रहे, अमूर विधानसभा के जो विधायक रहे अब्दुल जलील मस्तान साहब, जब रिजल्ट आया, परिणाम आया और उन्हें जो वोट मिला, शायद उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था
कभी तसव्वुर नहीं किया था कि वो इस तरह से इतनी बुरी तरीके से हारेंगे। वहीं अख्तरुल ईमान साहब ने भी गुमान नहीं किया होगा कि अमूर विधानसभा के लोग उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं। आपको बताते चलें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्टेट प्रेसिडेंट और मौजूदा विधायक अख्तरुल ईमान साहब ने जो वोट लाए वो रिकॉर्ड वोट थे और ज़बरदस्त तरीके से उन्हें जीत हासिल हुई है। तो पहला जो विधानसभा था वो अमूर विधानसभा था। उसके बाद अगर हम बात करें तो 22वीं विधानसभा की हम बात करते हैं। 22वीं विधानसभा से भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर वहाँ की अवाम ने एतमाद किया और लंबे अरसे से वहाँ की सीट पर काबिज रहे हाजी अब्दुल सुभान साहब जो आरजेडी के विधायक रहे, उनको उन्होंने मात दिया और कहीं ना कहीं अवाम ने AIMIM के उस वक़्त के जो उम्मीदवार थे सैयद रुकनुद्दीन साहब, उन पर एतमाद किया और उन्हें उन पर न सिर्फ एतमाद किया बल्कि वहाँ की अवाम को लगा कि सैयद रुकनुद्दीन को अगर हम जिताते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो पूरी तरीके से हो पाएगा। आपको बताते चलें दोस्तों कि चुनाव के दौरान गाँव मोहल्ला की टीम लगातार अमूर विधानसभा, बहादुरगंज विधानसभा, कोचाधामन विधानसभा और तमाम तर विधानसभा, 22वीं विधानसभा, तमाम तर विधानसभाओं में जाकर हमने अवाम से बातचीत की थी, अवाम की राय जाननी चाहिए थी। जब हमने पब्लिक ओपिनियन किया था तब हमें मालूम चला था कि दरअसल सही मानों में कुछ विधायक ऐसे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म के नाम पर कहीं ना कहीं अवाम को बीजेपी का डर दिखाकर उन्होंने वोट लिया, लेकिन सही मानों में काम उन्होंने ढाक के तीन पात काम नहीं के बराबर किया। और कहीं ना कहीं कई विधानसभा ऐसे दिखे जहां पर लोगों ने एक नई उम्मीद के तौर पर, एक नई किरण के तौर पर इन लोगों को, इन उम्मीदवारों को जिताया है। हालांकि इस 5 साल में, आने वाले 5 साल में ये विधायक क्या अवाम की उम्मीदों पर खड़े उतर पाएंगे, ये एक अहम सवाल है, एक अहम बात है। अगर ये विधायक उन अवाम की उम्मीदों पर खड़े उतरते हैं, अगर ये विधायक उन किए गए वादों पर खड़े उतरते हैं जो वादे उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान लोगों से किए थे, अगर वो वादे पूरे कर लेते हैं तो निश्चित रूप से इन्हें मौका मिलेगा, दोबारा मौका मिलेगा। लेकिन अगर ये अवाम की उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरते तो निश्चित रूप से इन्हें भी मुंह की खानी पड़ सकती है। हालांकि शुरुआती दौर है, अभी से कयास लगाना बिल्कुल मुनासिब नहीं रहेगा। और कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से इनकी एक्टिविटीज़ है उसको देखते हुए लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बेहतर काम करेंगे। खैर, आगे क्या होगा, कल क्या होगा, सिवाय अल्लाह के किसी को जानकारी नहीं है, इसलिए हमें अभी फ़िलहाल वेट करना चाहिए, वॉच करना चाहिए। खैर, सैयद रुकनुद्दीन की अगर बात की जाए तो जब से विधायक बने हैं, हालांकि लगातार हम सोशल मीडिया के ज़रिए देख रहे हैं कि साहब वो चीज़ों का शिलान्यास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सड़कों का जो है साहब सड़कों की मुआयना कर रहे हैं, अवाम के मसाइल को जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं, हल करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें जोकीहाट विधानसभा की, तो यहाँ से जोकीहाट से शाहनवाज साहब जीते हैं। अब आपके जहन में बात आ रही होगी कि उनके मुकाबले में कौन थे। निश्चित रूप से उनके मुकाबले में उनके बड़े भाई सरफराज साहब थे। यहाँ की स्टोरी आपको समझनी होगी। दरअसल बाई इलेक्शन में शाहनवाज साहब चुनाव जीते थे। आपको बता दें कि ये वही शाहनवाज साहब हैं जो अलहाज तस्लीमुद्दीन साहब यानी किशनगंज के विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। एक ऐसे कद्दावर लीडर, एक ऐसी शख्सियत जो जब सीमांचल की बात आती है, जब किशनगंज की बात आती है, जब बिहार के इस हिस्से की बात आती है, तो सबसे पहला नाम अगर कोई आता है तो जनाब अलहाज तस्लीमुद्दीन साहब का आता है। और जब भी सीमांचल की तारीख लिखी जाएगी, जब भी इस क्षेत्र का इतिहास लिखा जाएगा, तो पहला नाम जो लिखा जाएगा वो अलहाज तस्लीम साहब का लिखा जाएगा, क्योंकि ये वो इकलौते ऐसे लीडर हैं जिन्होंने यहाँ की अवाम को दुनिया दिखाया, यहाँ की अवाम को उनके हुकूक दिलाना सिखाया, यहाँ की अवाम को सियासत में आना सिखाया। निश्चित रूप से आज इस इलाके के जितने भी बड़े नेता हैं, कहीं ना कहीं जनाब अलहाज तस्लीमुद्दीन साहब की देन है। जिस अख्तरुल ईमान साहब ने आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बिहार में सींचा है, संवारा है, आपको बताते चलें कि ये अख्तरुल ईमान साहब भी उस अलहाज तस्लीमुद्दीन साहब के जो हैं चेले हैं और कहीं ना कहीं उन्हीं के नक्शे कदम पर चले हैं। और भी बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो आज के डेट में अगर किसी मुकाम पर हैं तो उसके लिए पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन श्रेय जो है कहीं ना कहीं अलहाज तस्लीमुद्दीन साहब को, मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब को जाता है। उन्हीं के साहबजादे हैं जनाब शाहनवाज साहब। शाहनवाज साहब को बाई इलेक्शन में आरजेडी ने टिकट दिया, लेकिन अब जब इलेक्शन हुआ तो यहाँ उनके साथ यूँ समझे कि पार्टी ने धोखाधड़ी की और उनका टिकट काट कर, यानी एक सीटिंग एमएलए का टिकट काट कर उनके बड़े भाई सरफराज को टिकट दिया। अवाम में शाहनवाज साहब की ज़बरदस्त पैठ बाई इलेक्शन में जब ये आए तो इन्होंने अपने आप को साबित करके दिखाया। जब ये विधायक नहीं थे
तब भी लोगों में, जब हम पब्लिक ओपिनियन के लिए जाते थे, अवाम से मिलते थे, तो अवाम का ये कहना था कि तस्लीम साहब के साहबजादे, छोटे साहबजादे शाहनवाज साहब में तस्लीम साहब का अक्स दिखता है, तस्लीम साहब की तरह इनमें अवामी खिदमत का जज्बा भी है। और लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि अगर शाहनवाज साहब को किसी भी पार्टी का टिकट दे दिया जाए तो वो सीट आसानी से निकाल सकते हैं। तो निश्चित रूप से उनके लिए सोने पे सुहागा हो गया। यहाँ पर जाहिर है एक तरफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो है साहब इस बार एक हवा थी, एक लहर थी, और शाहनवाज साहब को उस पार्टी से टिकट मिल जाना सहानुभूति एक काम कर गया, और उन्होंने बाई इलेक्शन में जो काम किया, विकास किया, वो एक काम कर गया। तो कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदों पर खड़े उतरे और अब लगातार अवाम के बीच बने हुए हैं, जमे हुए हैं, डटे हुए हैं। अब हम बात करते हैं कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र की, जहां से खुद मैं भी आता हूं। आपको बताते चलें कि यहां से अलहाज इजहार एसपी साहब इलेक्शन जीते हैं और ज़बरदस्त तरीके से इलेक्शन जीते हैं। और जिस शख्स को इन्होंने हराया है, मास्टर मुजाहिद आलम साहब, उनके बारे में कहा जाता है, उनके अपने कोड है कि साहब उन्होंने 22,000 करोड़ का वर्क किया, काम किया, विकास किया, तरक्याती काम किए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कोचाधामन की एक बड़ी आबादी, एक बड़ा तबका कहीं ना कहीं मास्टर मुजाहिद साहब को नकार दिया है। नकारने के कई वजूहात थे, लेकिन अलहाज इजहार एसपी साहब को उन्होंने जो तस्लीम किया है, उन्होंने कबूल किया है। जाहिर है अवाम का मैंडेट सर्वोपरि होता है और जीतने वाले को जीत एक्सेप्ट करना होता है, हारने वाले को हार एक्सेप्ट करना होता है। अलहाज इजहार एसपी साहब की अगर बात की जाए तो निश्चित रूप से चुनाव से पहले उन्होंने लगातार 2-3 साल तक जो अवामी खिदमात किए, जो जिस तरह से अगर आप CNR CNPR की बात करें और जो दिगर जो अवाम के मसाइल होते हैं, उन मसाइल को जिस तरह से हल करने में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपना योगदान दिया, यही चीज़ें उनको अवाम की तरफ वो खींचते चले गए। आपको बताते चले कि कई ऐसे मसाइल थे, कई ऐसी समस्याएं थी जहां पर उन्होंने खूब खुल करके जो है साहब डोनेट किया। और सोशल मीडिया का ज़माना है, तमाम तर चीज़ें जो है साहब अवाम के समक्ष है, अवाम के बीच है, और यही वजह रही कि सोशल मीडिया की देन रही कि कम वक्त में उन्हें बड़ी मकबूलियत मिली। और यकीनन आज उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जितनी उम्मीदें अवाम ने उनसे बांध रखी है वो कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होता है इजहार एसपी साहब के लिए, अगर वो अवाम की उम्मीदों पर खड़े उतरते हैं तो। और जो कमिटमेंट्स उन्होंने किए हैं इलेक्शंस के दौरान और इलेक्शन जीतने के बाद, अगर वो उस पर खड़े उतरते हैं तो निश्चित रूप से कोचाधामन की जनता उन्हें दोबारा मौका देगी। वहीं अगर हम बात करते हैं बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र की, तो बहादुरगंज और अमोर विधानसभा की अगर बात की जाए तो दोनों जगह की स्थिति लगभग एक जैसी थी। अमोर विधानसभा में हमने आपको कहा कि लगभग 30 साल तक जलील मस्तान साहब, अब्दुल जलील मस्तान साहब वहाँ विधायक रहे, लेकिन विकास का काम नहीं हुआ, ऐसा अवाम का कहना था। ठीक उसी तरह से बहादुरगंज में लोगों का कहना था, लोगों का मानना था कि वो मौजूदा विधायक, यानी हम तौसीफ साहब की बात कर रहे हैं जो कांग्रेस से आते हैं, कि उनसे लोग उब चुके थे। लोगों का ऐसा इल्ज़ाम था। चुनाव के दौरान जब हम अवाम की राय लेते थे, पब्लिक ओपिनियन लेते थे, तब अवाम का ये कहना होता था कि भाई हम बदलाव चाहते हैं, हम बदलाव चाहते हैं। और यकीनन इस इलेक्शन में और इस बार जिस तरह से धुआंधार तरीके से ओवैसी साहब ने चुनाव कैंपेन्स किए हैं और लगातार अख्तरुल ईमान साहब की जिस माइंड सेटअप के साथ और जिस रणनीति के साथ उन्होंने अपने उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया और जिस तरह से अवामों को उतारा, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही, बहुत बड़ी कामयाबी रही। उन्हें मालूम था कि हम किस उम्मीदवार को, क्योंकि देखिए इलेक्शन में जीतने के लिए हर तरह की चीज़ों का होना बेहद ज़रूरी होता है। और यही वजह रही कि उन्होंने जिन जिन उम्मीदवारों को उतारा, उनमें से ज़्यादातर उम्मीदवारों को कामयाबी हासिल हुई। और बहादुरगंज के अंजार नईमी साहब को लोगों ने इसलिए भी जिताया है क्योंकि जो तौसीफ साहब से लोग उनसे बदजन हो चुके थे। अब अंजार नईमी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी जो है साहब उनके लिए एक चैलेंज है कि क्या वो अवाम से किए गए वादे पूरे कर पाते हैं। आपको याद होगा कि बहादुरगंज के अलग अलग रैलियों में खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अवाम से कमिटमेंट्स किए थे कि अगर वो अंजार नईमी को जिताते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम किया जाएगा, निश्चित रूप से जो है साहब हेल्थ सेक्टर में बेहतर काम किया जाएगा, कम्युनिकेशन को बेहतर किया जाएगा, जिन जगहों पर चचरी पुल हैं वहाँ पर ब्रिज बनाने की जो है पहल की जाएगी। ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के साहब अवाम से किए गए हैं वादे किए गए हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि अवाम की उम्मीदों पर कितने खड़े उतरते हैं। लेकिन अभी से एलिगेशंस लगाना मुझे लगता है कि दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन
बहुत बड़ी बात यह है कि इन तमाम विधायकों के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि वो अवाम की उम्मीदों पर खड़े उतरने के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब की शाख को यहाँ मजबूत करने में कितने कामयाब होते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिए, हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए और हम आपको तमाम तरह अपडेट्स न सिर्फ MIM के बल्कि देश दुनिया की तमाम तरह खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपसे बस यही गुजारिश है कि प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियोस को पसंद करिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक भेजिए और इसी तरह से अपना प्यार, अपनी मोहब्बत देते रहिए। आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको खुश रखे, लंबी उम्र दे और आपको आपके तमाम जायज़ मकासद पूरा करे। इसी के साथ मुझे निहाल अख्तर पयामी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।